उत्तराखंड में चुनावी माहौल है। ऐसे में तमाम प्रत्याशी चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कुछ प्रत्याशी बड़े राजनीतिक दलों से जुड़े हैं तो कुछ निर्दलीय ही ताल ठोक रहे हैं। सभी प्रत्याशी चाहते हैं कि उन्हें चुनाव में जीत मिले और वो बड़े नेता के तौर पर अपनी पहचान कायम कर पाएं। ज्यादातर प्रत्याशी एक बार चुनाव हारने के बाद हिम्मत भी हार बैठते हैं और दोबारा चुनावी अखाड़े में कदम नहीं रखते। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी बताने जा रहे हैं जो लगातार चुनाव हारने के बाद भी हर बार चुनावी दंगल में किस्मत आजमाने के लिए कूद पड़ते हैं। हम बात कर रहे हैं हरिद्वार के मुरसलीन कुरैशी की, जो अब तक 6 चुनाव लड़ चुके हैं। हर बार इन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन लगातार हार का मुंह देखने के बाद भी मुरसलीन कुरैशी चुनाव लड़ने से नहीं घबराए। वो हर बार चुनाव से पहले नामांकन दाखिल करने पहुंच जाते हैं, लेकिन इस बार मुरसलीन कुरैशी पैसों की कमी की वजह से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। मुरसलीन कुरैशी पेशे से वेल्डिंग वर्कर हैं। वो साल 2007 से लेकर अब तक 4 विधानसभा चुनाव, 1 नगर निगम चुनाव और 1 लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। लेकिन इस बार नेताजी इसलिए नामांकन भरने से चूक गए क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर को 25,000 का बॉन्ड देने के लिए उनके पास नगद पैसे नहीं थे और ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन चुनाव आयोग ने अब तक लागू नहीं किया है। नामांकन भरने के लिए अपने बच्चों और पत्नी के साथ पहुंचे मुरसलीन कुरैशी अब बेहद दुखी हैं। उनकी इच्छा थी कि वो इस बार भी चुनाव लड़ें, लेकिन इस बार उनकी ये इच्छा अधूरी ही रहेगी क्योंकि नामांकन का वक्त निकल चुका है। मुरसलीन हरिद्वार लोकसभा सीट से अब तक दावेदारी करते आए हैं। साल 2007 में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद साल 2008 में उन्होंने नगर निगम का चुनाव लड़ा। इसके बाद साल 2009 में लोकसभा चुनाव उनके द्वारा लड़ा गया। साल 2012 में विधानसभा चुनाव में रानीपुर विधानसभा और हरिद्वार विधानसभा से चुनाव लड़ा। इसके बाद साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में भी कुरैशी ने अपनी दावेदारी पेश की। इस बार भी उनके मन की इच्छा थी कि वह लोकसभा का चुनाव लड़ें और इसके लिए बाकायदा पूरे इंतजाम के साथ वो नामांकन करने के लिए गए थे। मुरसलीन अपने साथ 4 बच्चों और पत्नी को लेकर पहुंचे थे। अपने पूरे कागजात लेकर कार्यालय में पहुंचे कुरैशी के सामने फिर एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। अंदर जाने के बाद पता लगा कि जितने पैसे जमा होते हैं उतने पैसे उनके पास हैं ही नहीं। मुरसलीन कुरैशी ने ऑनलाइन पेमेंट करने की बात कही, लेकिन चुनाव अधिकारी ने साफ इनकार करते हुए उन्हें नगद पैसे लाने के लिए कह दिया। जब तक कुरैशी पैसे का इंतजाम करते तब तक नामांकन का समय निकल चुका था और इस तरह उनका इस बार चुनाव लड़ने का सपना टूट गया। मुरसलीन कुरैशी को साल 2007 में लड़े गए पहले चुनाव में 419 वोट मिले थे। अब तक 6 बार लड़े गए चुनावों में उन्हें करीब 3000 वोट मिले हैं। मेरे द्वारा 6 चुनाव लड़े गए हैं, एक 2007 में, एक 8 में, 9 में, 12 में, 22 में। मुरसलीन कुरैशी को ज्वालापुर में लोग स्कूटर के नाम से भी बुलाते हैं। उनका बचपन से ही नाम स्कूटर पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि उनके पास राजनीतिक पार्टियों के ऑफर नहीं आए। उनकी कार्यशैली और मेहनत को देखते हुए कभी कांग्रेस तो कभी दूसरे दलों ने उन्हें सदस्यता दिलाने की बात कही, लेकिन कुरैशी बताते हैं कि उन्हें किसी भी पार्टी में जाना ही नहीं है। उनसे जब ये पूछा गया कि आखिरकार वो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, इस पर वो कहते हैं कि मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ। मुरसलीन कुरैशी पुलिस को भी एक खास सुझाव देना चाहते हैं। अब मैं इसलिए सरकार से बात कर रहा हूँ कि जो गरीबी रेखा से लोग नीचे काम कुछ जीवन यापन कर रहे हैं, वो कैसे अपना जो तो नॉमिनेशन करेंगे, कैसे वो अपने इलेक्शन लड़ेंगे। उन्हें भी भारत के संविधान ने इलेक्शन लड़ने का अधिकार दे रखा है। मुरसलीन कुरैशी गरीब परिवार से हैं। वो ज्वालानगर में एक वेल्डिंग की दुकान चलाते हैं। रोजाना 400 से 500 रुपए कमाकर अपना घर चलाते हैं। कुरैशी चुनाव प्रचार में मात्र 10,000 रुपए खर्च करते हैं। वो एक स्कूटर पर सवार होकर अकेले ही चुनाव प्रचार के लिए निकल जाते हैं। वो ज्वालापुर से रायवाला तक स्कूटर पर जाकर अकेले ही जनता से वोट की अपील करते हैं। भले ही मुरसलीन कुरैशी लगातार 6 बार चुनाव हार चुके हों, लेकिन वो लोकतंत्र के इस पर्व में हर बार अपनी किस्मत आजमाते रहते हैं। इनकी कोशिशें इस बार सफल नहीं हो पाएंगी क्योंकि पैसे की कमी के चलते मुरसलीन कुरैशी इस बार चुनाव लड़ने से वंचित रह गए हैं। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।